सारा प्रणाम। सबसे पहले आज सभी यथार्थ से जुड़े साथियों को बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, क्योंकि यथार्थ को आज 2 साल हो चुका है और 2 साल के बीच आप लोगों के बीच में बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर हम लोग उपलब्ध रहे हैं और 2 साल के बीच में जो हम लोगों ने काम किया है वो भी बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणादायक और जीवनदायक ज़रूर रहा होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सहारा को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर और सहारा से संबंधित इस केस को लेकर तमाम तरीके की सूचनाएं उल्टा-सीधा करके जब यूट्यूब पर बहुत सारे लोग उपलब्ध कराते थे, तो हमारे बहुत सारे साथी उससे दिग्भ्रमित भी होते थे और तमाम तरह की भ्रांतियों से वो पीड़ित थे। इसी वजह से जुलाई 2023 में यथार्थ का आगमन हुआ, उससे बहुत सारे लोगों को राहत भी मिला और इसका एकमात्र उद्देश्य अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को सही सूचनाओं के साथ अपडेट करना, अवगत कराना है। और मैं एक बार फिर से ये याद दिलाना चाहूँगा कि यथार्थ एक माइलस्टोन की तरह से मंजिल पर जाने के लिए जो इंडिकेशन का काम करता है उसी तरीके से है और जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, यथार्थ का महत्व खत्म हो जाएगा और हम लोग आप लोगों से दूर हो जाएंगे। साथियों, पिछले 9 महीने 10 महीने से जो भी कुछ इस बीच में हुआ है उससे अभी तक आप लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि सितंबर 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 तारीख को महत्वपूर्ण आदेश सारणी परिवार को देता है कि जो कुछ भी राशि 24,021 करोड़ में कम है उसको आप लोग जमा कराएं और उससे संबंधित बहुत सारे दिशा निर्देश भी उसको उपलब्ध कराता है। उसके बारे में आप लोगों के पास में कोई सूचना फिलहाल शायद नहीं होगी और साथ ही साथ बरसोबा को लेकर भी बहुत सारी बातचीत, इस बीच बहुत सारे निर्देश उसको लेकर, उसके साथ में कई सारे बिल्डर्स का कुछ गठबंधन होना था, उसके बारे में भी बहुत स्पष्ट सूचना आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं होंगी। उससे संबंधित कुछ सूचनाएं मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि 10 महीने पहले जिस प्रकार से आदेश दिए गए थे कि हम लोग रस्सी फेंक रहे हैं, आप लोग इसको पकड़िए और पूरा समूह, सारा समूह से बाहर आ जाए, ये उम्मीद जरूर करते हैं। ये कमेंट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना जी ने दिया था और इसको लेकर बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे थे। मैं इस बीच इस बात को जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो कुछ भी कार्रवाई इस संबंध में होना है उसके बारे में किसी के पास कोई अपडेट नहीं आएगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत वो सब कुछ कार्रवाई, चाहे वो 10,000 करोड़ रुपए जमा किया गया होगा उसके बारे में हो, चाहे वो बरसोबा से संबंधित जो भी डील हुआ होगा उसके बारे में हो, वो दोनों प्रकार की कार्रवाइयों का जो भी उसमें प्रोग्रेस हुआ होगा वो टोटल बंद लिफाफे में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसीलिए उम्मीद पर ही हम इस बात को यहाँ पर कहने जा रहे हैं और उम्मीद ये किया जा रहा है या जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 10,000 करोड़ से बैलेंस का जो आदेश था वो बरसोबा के ऊपर डिपेंड है और बरसोबा का जो डील है उसके बारे में केवल और केवल शीर्ष प्रबंधन को पता है और उसकी जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और उम्मीद ये किया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को परिपूर्ण कर लिया गया होगा और काफ़ी लंबा समय हुआ सब कुछ इसको करने के लिए। इसीलिए ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे उन आदेशों को पूरा कर लिया गया होगा और सहारनपुर परिवार अब केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का या उस कार्रवाई का इंतजार कर रहा है जो फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद होना है। इसमें जो भी दिशा निर्देश, जो भी प्रोग्रेस होगा उसको लेकर हम लोग आपके बीच में जरूर आएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सूचना प्राप्त अगर करना है तो यथार्थ को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि उन सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपके बीच में
पहुंचाया जा सके और आप लोग इधर-उधर न भटकें। साथ ही साथ इस बात को भी आप लोगों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों में जो भी हम लोगों ने आपके बीच सूचनाओं को देने का एक प्रयास किया है, उसमें बहुत सारी सूचनाएँ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में उपस्थिति के बाद हुआ था और बहुत सारी सूचनाएँ बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से आप लोगों के बीच में पहुँचाया गया है और इसमें मैं ऐसे वरिष्ठों को ज़रूर आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो मुख्यालय में रहते हुए हमारे पास कुछ हल्की-फुल्की जानकारियों को वो शेयर करते रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से पद पर रहते हुए भी बहुत सारी सूचनाओं को हम लोगों के बीच में शेयर करते रहे। ऐसे समस्त सहयोगी साथियों को एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। आपको इतनी लंबी यात्रा हम लोगों का हुआ है और इसमें खट्टे-मीठे अनुभव ज़रूर हम लोगों के साथ रहे हैं। कभी किसी ने धमकी दिया, कभी किसी ने एप्रिशिएट किया, कभी किसी ने बधाइयाँ दी, कभी किसी ने कंडम किया। ये तो बहुत सारे उतार-चढ़ाव इसमें हम लोगों को देखने को मिला है, लेकिन अंततः हम लोग अपने उद्देश्य क्योंकि बहुत पवित्र हैं, उस पे लगातार बने हुए हैं और तब तक हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पर बने रहेंगे जब तक कि आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल हो नहीं जाता और वो होगा तभी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाही में सहारा इंडिया परिवार को आदेश दे कि भाई आप लोग अब कमान संभालिए भुगतान का, तो शायद ये इससे बड़ी खुशी आप लोगों को शायद नहीं होगी। धन्यवाद आज छोटी-सी इस अपडेट के लिए। सबसे पहले तो आपको बधाई देने के लिए हमने इस प्लेटफ़ॉर्म का आज इस्तेमाल किया। दूसरा जो 9 महीने के अंदर जो भी कार्रवाई हुआ होगा उस पे क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती हैं उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया और तीसरा ये कि कुछ समय के बाद फिर दोबारा से इससे संबंधित सूचनाएँ और प्रकाशित होंगी, इसके लिए आपको यहाँ पर बने रहना अति आवश्यक होगा। धन्यवाद आप सभी को सादर सा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सा प्रणाम। मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, चैलेंज। उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा आप। मेरा चैलेंज ये है, अगर 32 साल में सहारा ने एक भी ऐसा काम किया हो जो कानून के खिलाफ, लॉ ऑफ द लैंड के खिलाफ हो, 1 रुपया का अगर 2 नंबर का धंधा किया हो, एक भी ऐसा काम किया जो वो क्या कहते हैं सरकारी तंत्र में जाके वो पैसा खिला के और वो लाइसेंसिंग करके कोई काम किया हो उल्टा पुल्टा, एक भी ऐसा काम किया हो जो समाज और देश के प्रति गलत है, एक भी ऐसा काम किया हो जो 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 मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ कोई काम किया हो। अगर ऐसा एक भी मिल जाए आपको, जो 20 साल से आप लोग चेक कर रहे हो, आज तक कुछ नहीं मिला, अभी आगे भी नहीं मिलेगा कभी, आपको एक मिल जाए, हम सबको हैंग कर दो। और मैंने फिर माफी मांगते उनसे कहा, अगर नहीं करोगे तो हम नागरिक की हैसियत से मांग कर रहा हूं, जो लोग बदतमीजियां कर रहे हैं, जिनको कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठ के अपने को खुदा समझ बैठे सरकारी तंत्र में, तो फिर आपका यह कर्तव्य बनेगा, उनको हैंग करो। अगर वो गलत है उनको हैंग करो।